जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 140 करोड़ की जनसंख्या लेकर के अग्रगणी है, लेकिन खेल कूद के क्षेत्र में जनसंख्या के हिसाब से जो हमें उपलब्धि चाहिए, मेडल चाहिए, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, जिसका कहीं न कहीं कुछ तो कारण है। चाहे वो शारीरिक क्षमता में वह कमी है या एकाग्रता में वह कमी है, संसाधन का अभाव है, अथवा वैसे प्रशिक्षक नहीं है, अथवा अपने अंदर में ग्रहण करने की वह क्षमता का अभाव है। तो मान लें कि प्रयास सफलता के लिए हम करते हैं, अपने ढंग से जो भी संसाधन है वो हर प्रकार के संसाधन का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वह सफलता नहीं मिल पा रही। लेकिन आपके अंदर में एक जुनून है कि हमें वह सफलता मिलनी चाहिए और प्रयास आपका सब विफल हो चुका है। तो अंत में आप P3Y नामक विद्या का प्रयोग करके खेलकूद के क्षेत्र में आप अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसके लिए आप P3Y विद्या का कैसे प्रयोग करेंगे? P3Y विद्या में आपकी समस्या के समाधान के लिए जो पत्र के 11 वाक्य हैं, उसका प्रयोग करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो सर्वप्रथम आपको आकलन करना होगा कि हम में क्या कमी रह गई, कौन सी कमी है। हमारे अंदर में जितने शारीरिक क्षमता का विकास होना चाहिए वह नहीं है, अथवा साहस का अभाव है या एकाग्रता का अभाव है, या हमें जो जितना परिश्रम करना चाहिए उतना नहीं कर पाते, पुरुषार्थ का अभाव है। तो ये सब जो भी कोई कमी है वो आपके अपने तरफ से प्रयास करने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए ही आप पत्र के 11 वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो उदाहरण के लिए सर्वप्रथम शारीरिक क्षमता के विकास के लिए कैसे हम प्रयोग करें ताकि हम शारीरिक रूप से सक्षम हो सकें। तो ये पत्र के 11 वाक्य में 1 से 8 वाक्य जो है उसको ठीक वैसे ही बोलना है जैसे अभी मैं बोलूँगा। 9वें वाक्य में आपको अपनी इच्छा बोलनी है। 10वें वाक्य में अपनी इच्छा के अनुसार ही रुपये देने की प्रतिज्ञा, और 11वें वाक्य में अपनी इच्छा के अनुसार ही व्यक्ति को बताने की। तो इसमें उदाहरण स्वरूप आप समझ लें कि जैसे कि आप ओलंपिक खेल की तैयारी कर रहे हैं। कहा भी जा रहा है कि 2036 में भारत में ओलंपिक खेल होगा, मेजबानी करेगा भारत, और आप चाहते हैं कि आप अभी से ही ओलंपिक में मेडल प्राप्त करें, आपको उत्तम रिजल्ट की प्राप्ति हो। तो उसके लिए आपने निश्चित किया कि मेरे शारीरिक क्षमता की वृद्धि कर दो। शारीरिक क्षमता विकास के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, या मैं प्रयास कर रहा हूँ, अथवा कोई भी खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं, तो उससे उनकी शारीरिक क्षमता में अधिक विकास हो। जितना सोच नहीं पा रहे हैं उतनी उनको उपलब्धि मिले शारीरिक क्षमता की। इसके लिए आपको P3Y विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा। P3Y विद्या के अंतर्गत पत्र आपको करना होगा, जो पत्र के 11 वाक्य के सूत्र हैं। उसमें आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार आपको पप्रवा 10 में रुपये को निश्चित करना है, और पप्रवा 11 में प्रचार की संख्या को निश्चित करना है। क्योंकि पत्र का सिद्धांत है कि जिस स्तर का आपका कार्य है उस स्तर का भुगतान भी होना चाहिए। तो पत्र
आप कैसे करेंगे अपने शारीरिक क्षमता के अधिकतम विकास के लिए, वह मैं बता रहा हूँ। जिसमें उदाहरण स्वरूप इच्छा आपकी ये हुई कि मेरी शारीरिक क्षमता का अधिकतम विकास कर दो। ये इच्छा वाक्य हुआ। अब पप्रवाद 10 में, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10,000 रुपये परम जी को दूंगा। और 11वें वाक्य में, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक पृथ्वी क्लास लगवाऊंगा। अब पकड़ के पूरा 11 वाक्य कैसे बोलेंगे अपनी शारीरिक क्षमता की वृद्धि के लिए, वह मैं बोल रहा हूँ। सर्वप्रथम सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। खेल कूद में भाग लेने के लिए मेरे शारीरिक क्षमता का अधिकतम विकास कर दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10,000 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक पृथ्वी कक्षा लगवाऊंगा। इस तरह से आपने पत्र किया। अब इस पत्र का वर्ष, महीना, दिनांक, दिन, समय, आप अपनी इच्छा, जो रुपया प्रतिज्ञा का बोले, जो व्यक्ति को प्रचार करने का बोले, सबको एक पत्र पुस्तिका में यानी डायरी में नोट करके रख लें ताकि भूलें नहीं। और आप अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास करें। आप अपना शारीरिक क्षमता के लिए जो भी कुछ करते हैं उस कार्य को प्रारंभ करने से पहले परम जी को स्मरण करें और निवेदन करें कि परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। शारीरिक क्षमता विकास के लिए अब मैं जो व्यायाम या प्रयास करने जा रहा हूँ उसमें मुझे अधिकतम सफलता दिला दो। यह निवेदन होगा। इसमें बार बार रुपये पैसे बोलने का नहीं है। ये शारीरिक क्षमता का विकास आप पहले से कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं तो उस प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले आपको पुनः पक्र करना है कि जिस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैं जा रहा हूँ उसमें पूर्ण एकाग्रता के साथ, अधिक शारीरिक क्षमता के साथ मुझे सफलता दिला दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, अब आप जानते हैं कि आपको जो वह सफलता मिलेगी, जो आप वह मेडल प्राप्त करेंगे, उससे आपको क्या आमदनी मिलने वाली है, उसी आधार पर आप रुपये बोलें और उसी के अनुपात में व्यक्ति की संख्या बोलें। क्योंकि शारीरिक क्षमता विकास का ये प्रारंभिक प्रयोग आपने किया, लेकिन जब आप कार्य करने जा रहे हैं यानी खेल के मैदान में अब सामना करने जा रहे हैं तो उस समय में आपको पकड़ करके जाना है। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। यह परम जी का आदेश है। ध्यान यही रखें कि शारीरिक क्षमता विकास करने के लिए किसी गलत तरह के तरीके के साधन को न अपनाएं, क्योंकि कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं या कुछ ऐसे और तौर तरीके हैं जो कुछ समय के लिए तो आपको ऐसा महसूस करवा देगा कि आपकी शारीरिक क्षमता कई गुना बढ़ गई, लेकिन वो थोड़े ही दिन के बाद आपके पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। तो पृथ्वी विद्या का प्रयोग करने से पहले इन सब बातों पर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि पृथ्वी विद्या अपने आप में संपूर्ण शक्ति से संपन्न है। क्योंकि ये परम पावन परम जी की वह परम शक्ति, पराशक्ति है जो ब्रह्मांड की अपने आप में अकेली और सर्वोत्तम शक्ति है। तो किसी गलत साधन का जब आप उपयोग करेंगे तो यह विद्या आपके शारीरिक क्षमता के विकास में कार्य नहीं करेगी। यह इस विद्या की सावधानी के रूप में आप अपने जीवन में लेंगे। ये तो हो गया शारीरिक क्षमता विकास के लिए। अब अगला है कि आपकी एकाग्रता भी नहीं ठीक से रहती, मन बहुत इधर उधर भागता। तो जब कुछ लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है उस समय तो एकाग्रता बिल्कुल अधिक रहनी चाहिए। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तब तक तो फिर हम अपने कार्य की सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए है कि आप अपने मन को एकाग्र करने के लिए आप पत्र करेंगे
कि मेरे मन की चंचलता को कम करो तथा एकाग्रता में वृद्धि कर दो। साथ ही जो कुछ भोजन पानी खाने पीने की वस्तु है जो शारीरिक क्षमता विकास के लिए कर रहे हैं उसी से आपकी एकाग्रता में भी वृद्धि होनी है। तो जो खाने पीने की वस्तु है उसमें आप पी3 विद्या के अंतर्गत जो अर्पण की विधि है, निवेदन करने की विधि है, उसका प्रयोग करेंगे। वह कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करेंगे। अब जो भी कोई कुछ वस्तु खाते पीते हैं उसमें मांगेंगे परम जी से। सर्वप्रथम सिर झुकाकर नमस्कार किए। अब जो वस्तु है उसको लिए, उसके तरफ देखे, बोल रहे हैं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। उस वस्तु को, जो खाने पीने की वस्तु है, चाय है तो चाय, बिस्कुट, नमकीन, मिठाई, जो भी वस्तु है, यानी इस वस्तु में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो। इसको खाने से मेरे शारीरिक क्षमता का विकास हो, एकाग्रता में वृद्धि हो। और चरम शरणं गच्छामि करते हुए आप उसको भोजन करेंगे। इसके साथ साथ ही आपको परम योग भी करना है, क्योंकि मानसिक एकाग्रता, मानसिक शांति ये मन मस्तिष्क का विषय है, मन का विषय है। तो उसके लिए परम योग परम आवश्यक है। अब है कि परम योग में परम नाद आप कैसे करेंगे? तो परम नाद करने का तरीका, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, ये तीनों एक सीध में, जैसे ये उंगली सीधी है वैसे रखना है। अब आंख बंद, ओठ खुला हुआ, आगे का दांत सटा हुआ, रोटी काटने की स्थिति में, जीभ अपनी जगह पर, खुले ओठ और सटे दांत से एक धीरे से लंबी सांस फेफड़े में भरेंगे। जब सांस भर जाए तो ओठ को बंद कर लेंगे, दांत को अंदर से खोल लेंगे। ली हुई सांस को नाक के द्वारा एक नाद करते हुए बाहर छोड़ेंगे। इस क्रिया को करते समय मन परम जी पर, मन परम जी पर का क्या अर्थ है कि कोई परम जी हैं उनको आप नमस्कार करेंगे और नमस्कार करने के बाद इस क्रिया को करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तरीका मैंने बताया, अब क्रिया करके दिखला रहा हूँ। ये बाएं हाथ नीचे और दाएं हाथ उसके ऊपर जंघा पर बैठ करके, खड़े हैं तो खड़े में भी आप कर सकते हैं, बैठे हुए हैं तो जंघा पर ये हाथ रहेगा। दोनों हाथ इस प्रकार से, बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ उसके ऊपर होगा। अब देखें क्रिया कैसे की जाएगी। जो मैं बताया ठीक उसी को अब करने जा रहा हूँ। चरणं शरणं गच्छामि। इस क्रिया को 24 घंटे के अंदर में 3 समय करना है। सोने से पहले बिस्तर पर 3 परमनाद, जगने के बाद बिस्तर पर 3 परमनाद, दिन के प्रथम कार्य पर जाने से पहले 3 परमनाद। ये 3 परमनाद की क्रिया जब आप करेंगे, खाने पीने में आप विधि का प्रयोग करेंगे। पपड़ा आपने मानसिक शांति के लिए, एकाग्रता के लिए कर ही लिया, शारीरिक क्षमता के विकास के लिए कर ही लिया। धीरे 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 करके आपके शरीर में इन सब चीज़ों का जो अभाव था उसकी पूर्णता हो जाएगी, यानी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। उसका अनुभव आप स्वयं ही करेंगे। अब आपका कार्य, यानी आपकी इच्छा पूर्ण हुई, तो इच्छा पूर्ण होने के बाद इसका भुगतान भी आपको करना है, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10,000 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक पी3 कक्षा लगवाऊंगा। तो 10,000 रुपये आप कहेंगे कहाँ देंगे, किसको देंगे? तो आप जिनके द्वारा पी3 विद्या की जानकारी प्राप्त किए हैं, सीखे हैं, उनसे आप फोन करके संपर्क करें। वो जैसा आदेश देते उसके अनुसार उस पते पर आप भुगतान करें। अब है कि क्लास कैसे लगवाएंगे, तो जिनसे आप सीखे हैं उनको, उनसे पुनः संपर्क करें। आप अपने यहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा करें, उनके बताए गए समय पर वो वहाँ जा कर के इस विद्या के संबंध में लोगों को जानकारी देंगे और आपका वह प्रचार का भुगतान भी पूरा हो जाएगा। तो कार्य बन जाने के बाद रुपये और प्रचार का भुगतान कर देना आपका पूर्ण दायित्व पत्र के हिसाब से संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इस विद्या का प्रयोग करके भुगतान करते रहने वाले व्यक्ति की परम जी अधिकतम इच्छाएं पूर्ण करते हैं।
और उनका संकट महासंकट सब दूर करते हैं, निवारण करते हैं।